जी आज मैं बनाने जा रहा हूँ गाजर का मुरब्बा। मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें। जिन लोगों को बिलखुसूस बच्चों को नज़र की ऐनकें लगी हुई हैं उनके लिए तारक भाई की तरफ से आज एक तोहफ़ा है। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार रेसिपी है। बग़ैर किसी नागा के बच्चों को 2 माह खिलाएं, आप देखेंगे कि बच्चों की ऐनकों का नंबर पीछे आना शुरू हो गया है। ये बच्चों की ऐनकें उतारने वाली रेसिपी आज देने जा रहा हूँ। माएँ बहनें बेटियाँ जो खून की कमी की शिकायत करती हैं उनके लिए भी रेसिपी आज की बहुत ही ख़ास है। वो ये रेसिपी आप इस्तेमाल करें, आप बग़ैर किसी मेडिसन के खून की कमी पूरी होगी। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की आज रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये 2 माह बच्चों को आप इस्तेमाल करवाएं, आप कहेंगे कि वाकई बच्चों की ऐनकों के नंबर पीछे आने शुरू हो गए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये कम अज़ कम 4 से 5 माह ये गाजर रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा वो गाजर का हम मुरब्बा बनाएंगे। गाजर नई सब्ज़ी आई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज की रेसिपी होने जा रही है। वो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो खून की कमी का शिकायत करती हैं उनके लिए ये आज की रेसिपी एक तोहफ़ा है। आप ये बच्चों को दें जिन बच्चों को नज़र की ऐनक लगी हुई है। आप ये 2 माह उन बच्चों को खिलाएं, उनकी नज़र की ऐनक उतर जाएगी और उनकी नज़र ईगल की तरह हो जाएगी। या तो गाजर का मुरब्बा आप बनाएं, ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर घर के अफराद के लिए इसके बहुत फ़ायदे हैं। बच्चों को खुसूसी सुबह नाश्ते पे दें, शाम को दें, जब वो मांगे ये गाजर का मुरब्बा दें। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी अब आपने तारक भाई जिस तरह बताएंगे वो स्टेप्स आपने ज़रा गौर से आपने देखना है। मैंने 1 किलो गाजर ली है। अब इसे मैंने इसके पिछला हिस्सा है ये इस तरह काट लूँगा, काट के इसे अलग कर देंगे। और इसके ऊपर थोड़े से बाल लगे होते हैं, ये आपने हल्की छुरी के साथ ये उतार देने हैं। और थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा भी काट देंगे। और इसी तरह आप तमाम गाजरों को ये हल्के से जो बाल लगे हुए हैं ये उतार के पीछे का हिस्सा काट के तो आप मैं अलग कर। मैंने तमाम गाजरों के पिछले हिस्से को काट के और थोड़ा से इसके बाल वगैरह होते हैं वो अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए हैं और इसे तमाम गाजरों को एक मरतबा मैंने धो लिया है। अब जो छोटी गाजर है हम ऐसे रहने देंगे, जो बड़ी गाजर है उसे दरमियान से ऐसे काट देंगे। ये छोटी गाजर है ये इस तरह ही रहेगी, ये बड़ी गाजर है इसे दरमियान से काट देंगे। जी मैंने तमाम गाजरों को तकरीबन एक ही साइज़ पे कर दिया है। अब इसमें मैं एक कांटे की मदद से इसे पंच करूंगा क्योंकि हमने इसके अंदर शीरे में पकाना है तो इसके अंदर शीरा अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। ये तमाम गाजरों को मैं अच्छे तरीके से इसे पंच कर लूँगा। जी मैंने तमाम गाजरों को एक मरतबा अच्छे तरीके से पंच कर दिया है। अब हल्का हल्का ये छुरी की मदद से भी ये टक हल्का से ऐसे क्रॉस टक लगा देंगे ताकि मज़ीद इसके अंदर शीरा जाके इसका जब मुरब्बा हम बनाएंगे तो परफेक्ट इसका मुरब्बा बने। जी मैंने तमाम गाजरों को कांटे की मदद से पंच भी कर दिया है और छुरी की मदद से ये थोड़ा सा कट लगा दिए हैं। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जी मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है। इस वक्त थोड़ी सी गैस की शॉर्टेज होती है तो मैं ये सिलेंडर पे आपको ये रेसिपी दे रहा हूँ। तो मैंने ऊपर कढ़ाई रख ली है और मैंने 1.25 लीटर पानी डाल दिया है। इसे हम सबसे पहले पानी को हम उबालेंगे। इसे मैं ढाँप के रख देता हूँ और ये इसे थोड़ा सा उबलने लगेगा, फिर हम बताता हूँ ये क्या करेंगे। जी पानी हमारा उबलना शुरू हो गया। मैंने ये 3 अदद छोटी इलायची ली है, इसकी खुशबू के लिए ये इसमें डाल दूंगा। इसके मुंह मैंने खोल दिए हैं। अब इस उबलते पानी में मैं एक एक करके ये गाजर डाल दूंगा। जी मैंने तमाम गाजरों को पानी में डाल दिया उबलते। अब ये मीडियम आंच पर, मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पे इसे मैं 10 मिनट ढाँप के इसे पकाऊंगा। जी मुझे ढाँप के रखे हुए कढ़ाई को 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के ये नहीं जी हमारी बेहतरीन ये गाजरें ये गल चुकी हैं और ये कुक हो चुकी हैं। अब इन तमाम गाजरों को मैं बाहर निकाल लूँगा। जी मैंने तमाम गाजरों को अलग प्लेट में निकाल लिया है। ये हमारी मुकम्मल गाजरें कुक हो चुकी हैं और ये पानी अलग ऐसे ही उबर रहा है।
اب اس میں میں تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈ کلر کا دوں گا خوبصورتی کے لیے، یہ آپشنل ہے، آپ دینا چاہیں تو دے لیں، پر میں تھوڑا سا میں دے دیتا ہوں۔ یہ لیں، یہ تھوڑا سا کلر میں نے ریڈ کلر فوڈ کلر ہے، یہ دے دیے، ہلکا سا کلر دیا یہ۔ اب میں نے چینی لی ہے، یہ 800 گرام ہے، 1 کلو گاجر تھی اور 800 گرام میں چینی اس میں ڈال دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور چینی کو اچھی طریقے سے ہم اس پانی میں حل کر لیں گے۔ جی گاجروں کے پانی میں نے چینی ڈالی تھی، وہ مکمل حل ہو چکی ہے۔ اب یہ گاجریں ہیں، یہ دوبارہ اس میں ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ میڈیم ٹو لو آنچ پہ تقریباً اسے 12 سے 13 منٹ میں اسے پکاؤں گا اور اسے میں ڈھانپ کے رکھوں گا۔ آج کی ریسیپی بہت زبردست اور خاص ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ نے ضرور اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے بنانی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ واقعی طارق بھائی نے کوئی ریسیپی بتائی ہے، اسے آپ ناشتے میں استعمال کریں، بچوں کو خصوصی دیں۔ وہ بچے جنہیں اینکیں لگی ہوئی ہیں، یہ 2 ماہ تک استعمال کرائیں، انشاءاللہ ان کی نظر کی اینک اتر جائے گی اور ان کی نظر ایگل کی طرح تیز ہوگی۔ اب میں اسے ڈھانپ کے 12 سے 13 منٹ کے لیے رکھتا ہوں، پھر آپ سے ملتے ہیں۔ جی مجھے میڈیم آنچ پر 12 سے 13 منٹ ہو گئے ہیں، بلکہ 15 منٹ ہو گئے ہیں اسے ڈھانپ کے رکھے ہوئے۔ اب اس کا ڈھکن اٹھا کے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اور پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور یہ ہمارا مربع گاجر کا بالکل تیار ہے۔ اور یہ آپ بچوں کو بنا کے دیں، بچے بڑے شوق سے کھائیں گے۔ جن بچوں کی نظریں ویک ہیں ان کے لیے تو آج کی ریسیپی ایک تحفہ ہے، اور یہ بہت ہی مزیدار آج کی ریسیپی ہے۔ آپ یہ ضرور بنائیے گا، اور اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگے تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیا کریں، یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب میں چولہے کی فلیم کو میں آف کروں گا اور اسے ڈھانپ کے تقریباً میں 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے رکھوں گا۔ اس کا شیرہ دیکھیں کیسے اس کے اندر جذب ہو چکا ہے۔ اب میں اسے 2 گھنٹے کے لیے ڈھانپ کے رکھتا ہوں، پھر میں اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ جی مجھے ڈھانپ کے رکھے ہوئے 1.5 سے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ اب اس کا ڈھکن اٹھا کے دیکھیں کتنی زبردست قسم کی اس کی لک آئی ہے۔ اور آخر میں 2 ٹیبل سپون یہ سرکہ ہے یہ ڈالوں گا۔ اس کا ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں نے یہ 1.5 ماہ کے لیے، مہینے کے لیے سیو کرنا ہے، یہ خراب نہیں ہوگا۔ یہ ڈال دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے فوری یوز کرنا ہے پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سرکہ ڈال کے پھر آپ سیو کریں گے تو پھر یہ خراب نہیں ہوگا۔ اب اسے میں نکال کے ڈش آؤٹ بھی کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ یہ دیکھیے کہ کتنا زبردست قسم کا سافٹ اور مزیدار، یہ دیکھیے گا بالکل اندر تک جوسی مکمل پک چکا ہے۔ اور مزید آپ اسے فریج میں رکھیں گے اور جیسے جیسے استعمال کریں گے اس کا ٹیسٹ اور ابھر کے آئے گا، اور آپ خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں۔ بہت اچھی ریسیپی آج کی ہے۔ اب اپنے بھائی طارق کو اجازت دیں، انشاءاللہ میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔